धारा 370 की वापसी नहीं हो सकती है। अब ये इतिहास बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इसको लेकर के ये मुद्दा एक बार फिर से गहराता जा रहा है। अब देखिए, वहाँ पर 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होगा और इसके लिए सभी पार्टियां घोषणा पत्र भी जारी करने लगी है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो क्या कुछ लोक लुभावन है बीजेपी के इस घोषणा पत्र में? आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर भारत का है, था और रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और होता रहा है। आज धारा 370 और 35A बीते दौर की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ। धारा 370 इतिहास बन गई है। अब इसे कभी आने हम लोग नहीं देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें आइए आपको बताते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, ये बता रहे हैं आपको। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपये महीने की आर्थिक सहायता। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन माफ की घोषणा। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ है, युवाओं के लिए क्या कुछ है, ये आपको बताते हैं। पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को हर साल 3,000 रुपये यातायात भत्ता मिलेगा। जेकेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी के लिए 2 साल तक 10,000 रुपये कोचिंग फीस की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। राज्य के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ है इस घोषणा पत्र में, अब वो आपको बताते हैं। श्रीनगर की डल झील को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी एरिया टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपडेट होंगे। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। श्रीनगर में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। रणजीत सागर बांध, बसोहली के लिए अलग झील विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा। पानी और सोलर के लिए बिजली पानी के बकाया बिलों की समस्या के लिए योजना लाई जाएगी। हर घर नल से जल के तहत जम्मू कश्मीर के सभी घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए परिवारों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। सोलर उपकरण लगाने के लिए 10,000 की सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या कुछ है, ये आपको बताते हैं। एडहॉक संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई नीति लाई जा सकती है। आंगनबाड़ी, आशा, एनएचएम, रहबरे खेल कर्मचारी, सामुदायिक सूचना केंद्र संचालकों, होमगार्ड और राष्ट्रीय युवा कोर जैसे कम्युनिटी वर्करों को अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब किसानों के लिए बताते हैं क्या कुछ है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि में 10,000 दिए जाएंगे। 6,000 रुपये में अतिरिक्त 4,000 शामिल होंगे। खेती के कामों के लिए बिजली दरों को 50% कम किया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त में दी जाएगी। अब डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ है, आईटी हब के लिए क्या है, वो आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड आरडीबी स्थापित किए जाएंगे। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर आईटी हब बनाया जाएगा। उधमपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना की जाएगी।